आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में और बच्चों की हेल्थ रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जिनमें सर्जरी की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बच्चे भी बहुत छोटे बच्चे यानी न्यूबॉर्न्स, और उससे जैसे जैसे एज बढ़ती है कई बार प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि सर्जरी करानी ही पड़ती है। लेकिन इन छोटे बच्चों की सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। पर आप घबराइए मत, क्योंकि आपको पूरे तरीके से गाइड करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, जो कि कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिक सर्जन है, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू फॉर द इनवाइट। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक जनरल सर्जन और पीडियाट्रिक सर्जन दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, और वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जब एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। वेरी वैलिड क्वेश्चन। एक जनरल सर्जन और पीडियाट्रिक सर्जन में डिफरेंस होता है, बिकॉज जनरल सर्जन एमबीबीएस करने के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है वो जनरल सर्जरी में की जाती है, जिसमें आपको बड़े की सर्जरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म। एंड उसके बाद 3 साल एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेके बच्चों की स्पेशल सर्जिकल ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें आप पीडियाट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग लेते हो। जस्ट हम्म। लाइक जैसे अगर कैंसर की प्रॉब्लम होती है देन यू गो टू ऑन्को सर्जन, हम्म। कैंसर के सर्जन के पास जाते हैं। पेशाब के रास्ते की प्रॉब्लम होती है तो यूरो सर्जन के पास जाते हैं। हम्म। और अगर सर की प्रॉब्लम है, ट्यूमर्स की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। उसी हम्म। तरह बच्चे की जो बच्चों में भी सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम्म। अगर उसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है तो आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना होता है। जी। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। जनरल सर्जन इज़ मास्टर्स कोर्स एंड पीडियाट्रिक सर्जन सुपर स्पेशलिटी में आता है। जी। और कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें पीडियाट्रिक सर्जन ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट का कोई छोटा हिस्सा नहीं होते, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हुँ। क्योंकि और मोस्टली इसलिए उनकी सर्जिकल नीड्स भी अलग होती हैं। ये मोस्टली गर्भ में जब बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं तो उन गर्भ में हो रहे विसंगतियों की वजह से पैदा होती हैं। हुँ। तो ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ही सर्जरी के रूप में, सर्जिकल नीड के रूप में बच्चों में प्रेजेंट होती है, हुँ। जिसकी जिसकी पढ़ाई पीडियाट्रिक सर्जरी में करी जाती है। और पीडियाट्रिक सर्जन को इसके बारे में काफ़ी जानकारी होती है। तो जी। एक तो इनकी बीमारियां डिफरेंट होती हैं। हुँ। मोस्टली जैसे बच्चों में लैट्रिन का रास्ता नहीं होना, हुँ। पेशाब का रास्ता नहीं होना, पेशाब का रास्ता सही जगह नहीं खुलना, हुँ। बच्चे के जो अंडकोश हैं उनका सही जगह पे नहीं होना, हुँ। बच्चे के सर में पानी भरा होना, बच्चे की खाने की नली बनना, कभी हुँ। कभी आंत सही नहीं बनी होती है, आंत की रुकावट, आंत में रुकावट या आंत में अलग तरीके की इन्फेक्शन, इस तरह की हुँ। चीज़ें गर्भ से होके बच्चे पैदा लेते हैं। और आज के समय में जब बच्चे काफ़ी प्रीटर्म पैदा हो रहे, तो इस हुँ। तरह की विसंगतियों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुँ। टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। ग्रोथ पूरी और नहीं हो बहुत पाती है। सारी ये चीज़ें, क्योंकि अब अल्ट्रासाउंड, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। हुँ। तो उस समय जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तब आपको पीडियाट्रिक सर्जन की ज़रूरत होती है। और जी। सेकंड पार्ट इज़ जो ट्रेनिंग मिली होती है पीडियाट्रिक सर्जन को, क्योंकि बच्चे के सारे ऑर्गन्स काफ़ी डेलिकेट होते हैं। तो हुँ। पीडियाट्रिक सर्जन की इन छोटे ऑर्गन्स को डील करने के लिए जो स्किल दी जाती है वो हुँ। पीडियाट्रिक सर्जन के पास होती है। जी। तो पीडियाट्रिक सर्जन यानी एक ऐसे सर्जन जो बिल्कुल छोटे बच्चे जिनका जन्म ही हुआ होता है और कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाता है जिसको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, वो सारी सर्जरीज ये करते हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसे उठाने में हमें कितना डर लगता है, और यहाँ तो ये डॉक्टर्स उनकी सर्जरीज करते हैं तो कितनी एक्सपर्ट ट्रेनिंग इनको मिली होती है और कितनी ज़्यादा रिसर्च भी ये करते हैं। डॉक्टर श्वेता, आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर गर्भ में ही पता चल जाता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, छठे सातवें महीने में या पाँचवें महीने में पता चल गया। तो क्या उन्हें पीडियाट्रिक सर्जन से सही समय पर कंसल्ट करना चाहिए और बच्चे की जान इससे बचाई जा सकती है? बिल्कुल, ये पीडियाट्रिक सर्जन का एक बहुत बड़ा समाज में रोल है एंटीनेटल काउंसलिंग। एंटीनेटल काउंसलिंग मीन्स कि अगर किसी बच्चे को गर्भ के दौरान अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पता लगती हैं जो उसकी डेवलपमेंट रिलेटेड है, हुँ। तो वहाँ पीडियाट्रिक सर्जन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ। क्योंकि बहुत बारी आपने सुना होगा कि जब एनॉमली स्कैन, जो मोस्टली 18 से 20 हफ्ते में किया जाता है, तो इस एनॉमली स्कैन में ऑलमोस्ट 80 to 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, वो पता लग जाती हैं। हुँ। तो इनमें जैसे बच्चे के अगर खाने का नली नहीं बना है, बच्चे की आंत की रुकावट है, हुँ। तो ये सब इसके कुछ लक्षण पता लगते हैं। कभी हुँ। लाइकर ज़्यादा होता है, पेट का साइज़ छोटा होता है, या हुँ। कभी बच्चे की स्पाइन में कुछ डिफेक्ट होता है, बच्चे का सर बड़ा होता है। तो हुँ। इस तरह की चीज़ें जब एनॉमलीज डिटेक्ट होती हैं अल्ट्रासाउंड में, तो पीडियाट्रिक सर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है एंटीनेटल काउंसलिंग।
हुँ, क्योंकि इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सर्जरी से करेक्ट की जा सकती हैं। तो हुँ, उनमें पेरेंट्स को हम वैसी राय देते हैं कि इसके जी, अगर, क्योंकि समटाइम्स बेबी बहुत प्रीशियस होता है, हुँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डिसीजन पे पहुंचो कि ये बच्चा कितना वाइबल होगा अगर हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। हुँ, और अगर कंटिन्यू करते हैं तो अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो हुँ, वो सर्जरी में बच्चे की सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं। हुँ, तो यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, हुँ, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स किडनी की, जैसे गुर्दे की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें गुर्दे में सूजन होती है। ओके, तो इनमें इस सूजन में 80% चीज़ें, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो रिजॉल्व भी करता है, और इसमें 20% बच्चे सर्जरी में भी जाते हैं। हुँ, तो अगर किसी माँ को पता लगता है कि गुर्दे में सूजन है, हुँ, तो अगर उसने सही सलाह नहीं लिया तो पूरी प्रेगनेंसी में उसकी एंग्जाइटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। उससे तो बच्चे की यहाँ तबीयत और भी खराब हो सकती है। इससे, हाँ, इससे क्योंकि माँ की सेहत का बच्चे की सेहत पे डेवलप है, हो हुँ, सकता है ये भी हो सकता है कि वो रिजॉल्व करे। तो केवल यही नहीं होता कि हर कंडीशन सर्जरी में ही जाएगा, कुछ कंडीशंस शायद समय के साथ ठीक हो सकते हैं, कुछ अगर सर्जरी में जाते हैं तो उनके मोर देन 90% अच्छे सर्वाइवल रेट्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अच्छे चांसेस नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको ऑप्टिमम काउंसलिंग दी जाती है जिससे आप सही निर्णय लें और आपकी अननेसेसरी एंग्जाइटी जाए। जी, जी। और डॉक्टर साहब किस एज तक ये सर्जरीज़ हो सकती हैं? एक पीडियाट्रिक सर्जन किस उम्र तक बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकता है? एक पीडियाट्रिक सर्जन जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चे को ऑपरेट कर सकते हैं, और जन्म से ही नहीं, आजकल फीटल सर्जरी भी होती है, माँ के गर्भ में हुँ, भी सर्जरीज होती हैं। जी, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, जैसे एक विकार होता है जिसमें झिल्ली, जो डायफ्राग्म होता है, डायफ्राग्म वो झिल्ली होता है जो आपकी छाती को और पेट को सेपरेट करता है। तो हुँ, कुछ बच्चों में ये झिल्ली नहीं बनती है, और अगर ये झिल्ली नहीं बनती है तो सारे आते छाती में जाती हैं और वो लंग्स की ग्रोथ को रोकता है। ओके। तो ये बहुत ही जानलेवा कंडीशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत सिचुएशन है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। जब गर्भ में ही बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो अगर लंग का विकास सही नहीं होता तो उस बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। हुँ, तो इनमें कुछ तकनीक से उस लंग की ग्रोथ के लिए फीटल एज में ही, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी कुछ मेजर्स लिए जाते हैं जिससे इसकी ग्रोथ पोटेंशियल इसमें हो। वैसे ही किडनी की कुछ सिचुएशन होती है जिसमें किडनी के पेशाब के रास्ते में रुकावट होता है जो किडनी को डैमेज करती हैं। तो उनमें भी कुछ चीज़ें फीटल पीरियड में किया जा सकता है जिससे कि उस ऑर्गन को बचाया जा सके। ऑल्दो फीटल सर्जरी के अपने रिस्क हैं। सो फीटल एरिया में भी, फीटल जब बच्चा गर्भ में होता है वहाँ भी पीडियाट्रिक सर्जन का रोल होता है। हुँ, और जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारी जन्मजात विसंगतियाँ इनको जन्म के साथ ही करना होता है। जैसे अगर बच्चे की खाने की नली नहीं बनी है, खाने की हुँ, नली सांस की नली से जुड़ी है, लैट्रिन का रास्ता नहीं है, हुँ, आंत घूमी हुई है क्योंकि वो दूध नहीं पी सकता है, हुँ, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इमीडिएट सर्जिकल डिसीजन लेना होता है और इमीडिएट सर्जरी प्लान करनी होती है। हुँ, और बहुत बार ये होता है कि ये विसंगतियाँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जी, तो वो सारे भी रूल आउट करने होते हैं, तभी आप पेरेंट्स को सही काउंसलिंग कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि फीटल सर्जरीज़ की आप बात करी हैं, तो ये माँ के लिए और बच्चे के लिए कितनी ज़्यादा सेफ़ होती हैं? फीटल सर्जरी इज़ अ वेरी हाई रिस्क सर्जरी। तो नेचुरल सी बात है कि इसका निर्णय तभी लिया जाता है जब कोई दूसरा वे नहीं होता है। हुँ, सो इसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। फीटल सर्जरी के अपने काफ़ी हाई रिस्क होता है। इंडिया में भी बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स हैं, एक या दो सेंटर्स हैं जहाँ फीटल सर्जरीज की जाती हैं। सो जी, दिस इज़ जस्ट अ हायर इनोवेशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, कि अब फीटल सर्जरी में भी इसका रोल है, जी, जहाँ कुछ बच्चों को अगर इसका बेनिफिट मिल सके। एंड मोस्टली इसकी जो नीड होती है वो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड हाई प्रेशियस बेबीज़ के लिए, व्हेन द मदर इज़ डेस्परेट टू हैव अ बेबी हुँ, एंड लाइक आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हुँ, तो ये सेव करने का एक फाइनल अटेम्प्ट होता है, और साथ में कि किसी ऑर्गन को डैमेज से आप पहले ही बचा लो। जी, जी। तो बच्चों की सर्जरी सिर्फ बच्चों के इस दुनिया में आने के बाद नहीं होती है, बल्कि माँ के गर्भ में भी ये सर्जरीज की जा रही हैं और डॉक्टर्स कर रहे हैं, सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं एज वाइज जो न्यूबॉर्न्स में देखी जाती हैं और फिर उम्र के साथ भी देखी जाती हैं और सर्जरी से वो ठीक की जाती हैं?
बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जन्मजात विसंगतियाँ होती हैं, वो जन्म के समय ही वो लक्षण देती हैं। हुँ, जैसे जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, हमारे पीडियाट्रिशियंस कुछ चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे बच्चे की खाने की नली बनी है या नहीं, हुँ, बच्चे का लैट्रिन का रास्ता बना है या नहीं, बच्चे के दोनों अंडकोश नीचे आए हैं या नहीं। हुँ, और जब फीड कराते हैं, तो बच्चे को जो फीड कराते हैं, उसमें अगर पीली या हरी उल्टी आती है, हुँ, फीड कराते वक़्त या तो हॉस्पिटल में या घर में, तो पीली या हरी उल्टी आँत में रुकावट के लक्षण को दिखाता है। तो ये प्रॉब्लम्स जन्म के साथ ही पता लग जाती हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा 24 घंटे के अंदर अपनी फर्स्ट पॉटी नहीं करता है, जो हुँ, मेकोनियम जिसे कहते हैं। वो हुँ, हरी लैट्रिन फर्स्ट 24 घंटे में नहीं करता। तो ये भी एक जन्मजात विसंगति, जिसको हर्षप्रंग डिजीज़ कहते हैं, कि आँत में वो सेल्स नहीं बने होते हैं जो लैट्रिन को आगे मूव कराए। तो हुँ, ये सब प्रॉब्लम्स जन्म के साथ ही पता लग जाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम जो जाँच कराते हैं, जैसे अगर किडनी में सूजन, गुर्दे में सूजन है, तो ये अल्ट्रासाउंड की जांच के द्वारा पता लगता है, या कभी-कभी एंटीनेटल स्कैन में पहले से ही पता होती हैं ये बातें। कुछ बच्चे 24 घंटे के अंदर सुसु नहीं कर पाते, या सुसु करते हैं तो वो रुक-रुक के करते हैं, तो ये हुँ, पेशाब के रुकावट के लक्षण को दिखाता है। बच्चे के रीढ़ की हड्डी के अराउंड फोड़ा होना, जिसमें पानी भरा होना, सर हुँ। का बड़ा होना, ये सारी जन्म के समय ही पता लगती हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको न्यूबॉर्न पीरियड में ही सही करना होता है। इसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। जी, जी। और बहुत और सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उम्र के बढ़ने के हाँ, साथ होती हैं। जो जन्म के समय या जन्म के बाद पता लगती है, उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है हर्निया, हुँ, जिसमें प्राइवेट पार्ट के एरिया में स्वेलिंग होती है, बल्ज होता है। तो ये अक्सर जब बच्चा रोता है, रोते समय उसके प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग आनी शुरू होती है, ये हर्निया का लक्षण होता है। हुँ, ये नीचे प्राइवेट पार्ट के पास हो सकता है या नाभि के थ्रू हो सकता है। हुँ, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हर्निया फँसने के चांसेस होते हैं, और हर्निया का फँसना बच्चे के रोने के समय होता है। क्योंकि आप बच्चे को रोने से मना नहीं कर सकते हो। हुँ, और बड़ों का हर्निया, बच्चों का हर्निया बिल्कुल अलग चीज़ होती है। हुँ, इनकी जो प्रॉब्लम होती है, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जब बच्चे हुँ, की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो कुछ होल्स होती हैं बॉडी में, और ये मोस्टली जो लड़कों में टेस्टिस को नीचे लाने के लिए होल्स होती है। हुँ, बट सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये अपने आप बंद नहीं हो पाती, सिकुड़ती नहीं है, जिस वजह से बाद में आंतें नीचे आने लगती हैं। ओके। तो अगर ये इस तरह से जो सूजन आती है और आप इसको इग्नोर करते हो, तो कभी-कभी आते इसमें इसमें आके फँसती हैं, और उसमें सड़न हो सकती है। तो ये एक कंडीशन हुँ, है जो टाइमली अगर देखा जाए तो 100% इसके सक्सेस रिजल्ट है। उसी तरह अंडकोश का नीचे नहीं आना, अगर टेस्टिस नीचे नहीं आता है, तो आपको बच्चे का स्क्रोटम का पार्ट खाली दिखेगा। हुँ, और अगर इस तरह की चीज़ होती है, तो पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हो सकता है बिना सर्जरी भी सही हो, क्योंकि 6 महीने तक चांसेस होते हैं कि टेस्टिस नीचे आ जाए। हुँ, बट अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो 6 से 9 महीने, क्योंकि 9 महीने के बाद टेस्टिस अगर नीचे नहीं लाया गया, तो उसके अंदर जो स्पर्म्स बनाने की क्षमता है, वो डैमेज होनी शुरू होती है। तो हुँ, लेट सर्जरी के भी नुकसान है, और लेट होने पे इसमें ट्यूमर्स होने के चांसेस भी लेट एजेस में हो सकता है। वो उस समय प्रेजेंट ना करे, बट 20 साल या 40 साल पे वो प्रेजेंट करे। तो ओके। क्योंकि विदाउट ऑफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज आप उसको समझ नहीं पाते हो, क्योंकि हुँ, कहीं ना कहीं जब वो बाद में प्रेजेंट करता है, तो वो आपकी कहीं नेग्लिजेंस, जो छोटी सी जी, जानकारी ना होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम सकती है। होती है। उसी तरह लड़कों में, टीनेज लड़कों में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, कि उनको स्क्रोटम वाले प्राइवेट पार्ट में वो पेन बताते हैं, और कभी कभी वो पेन उल्टी के साथ या फिर ऊपर बैक एरिया में जाता है। और इसको अक्सर, अगर बच्चा बोलता भी है, तो पेरेंट्स उसे इग्नोर करते हैं या अनॉयड वे में लेते हैं। हुँ, तो इस ये भी एक टेस्टिस के घुमाव, इसको टेस्टिकुलर टॉर्शन हुँ, का ये लक्षण हो सकता है। क्योंकि टीनेज के टाइम पे हार्मोन्स का सर्ज होता है, टेस्टिस की साइज़ बढ़ती है, और कुछ टेस्टिस ऐसी होती है कि उनमें घुमाव की टेंडेंसी होती है, और हुँ, ये जो घुमाव होता है, यही पेन का लक्षण देता है। तो बहुत बारी बच्चे हमारे पास उस स्टेज में आते हैं जब हुँ, ऑलरेडी घुमाव 2 दिन हो चुका होता है, और टेस्टिस की कंप्लीट ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, और हमें हुँ, टेस्टिस निकालना पड़ता है। तो अगर इस ओह! तरह के लक्षण हो, तो आप अगर टाइमली सलाह लो, तो इसे फिक्स किया जा सकता है, और आप इम्पेंडिंग जो डेंजर है हुँ, उससे बच सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो प्रॉब्लम्स आप एडल्ट्स में देखते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होना, हुँ, आंत में रुकावट होना, जिसमें टाइफॉइड की वजह से आंत का फटना, या फिर टीबी में आंत में रुका टीबी इन्फेक्शन की वजह से आंत में रुकावट होना, या छाती में पस भरना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेटर स्टेजेस में बच्चों में भी पाए जाते हैं।
जी। डॉक्टर साहब, आप हर्निया की बात करें तो हर्निया की सर्जरी में अक्सर लोगों को ये लगता है कि उसके बाद बच्चा इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, आगे प्रॉब्लम्स आएँगी। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, दिस इज़ अ मिथ, क्योंकि हर्निया की सर्जरी बिल्कुल सेफ सर्जरी है एंड आई वुड से कि हर्निया की सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है। बच्चों की हर्निया की सर्जरी बहुत ही सिंपल सर्जरी है, प्रोवाइडेड ये तब की जाए जब ये कॉम्प्लिकेट ना हो। कॉम्प्लिकेट होना मतलब वो आंत फंसने की कगार पे ना जाए, क्योंकि हुँ, आंत फंसने से आंत में सड़न हो सकती है। तो अगर अगर प्राइवेट पार्ट में कोई बल्ज है जिससे आप देख के डॉक्टर से सलाह करते हैं, तो हर्निया की सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है। सर्जरी के बाद 12 घंटे के अंदर बच्चे की छुट्टी की जा सकती है। बच्चे को 5-6 घंटे के अंदर हम दूध पिलाना शुरू करते हैं और माँ जिस तरह से बच्चे की नॉर्मल केयर करती है हुँ, वैसे कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट सर्जन के पास जाना है जो बच्चों की इस छोटी जो ऑर्गन्स हैं इसको डेलिकेटली हैंडल कर सके। तो इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी इसलिए लोग सोचते हैं क्योंकि उनकी जो स्पर्म्स वाली वेसल्स होती है वो उस हुँ, एरिया में होती है। जी, बट पीडियाट्रिक सर्जन इसलिए डिजाइंड होते हैं क्योंकि वो उस सर्जरी उस को सेफली करें। जी, जी, जी। और बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता होते हैं या पता भी होते हैं तो उनकी रियलिटी नहीं पता होती है। कुछ ऐसे राइट। मिथ्स के बारे में आप बताएँगी हमें? कॉमन मिथ्स हर्निया की सर्जरी से रिलेटेड है, जिस जो अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हर्निया जब 5 या 10 साल का होगा तब करवाएंगे। हुँ, हर्निया अपने लक्षण देता है लेकिन बच्चे को एज सच कोई और सिम्टम्स मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। वो आपको एक बल्ज की तरह दिखेगा, फिर वो अपने आप अंदर चला जाएगा। तो हुँ, पेट का जब भी प्रेशर बढ़ेगा प्राइवेट पार्ट एरिया में बल्ज होगा हुँ, और जैसे ही बच्चा शांत होगा वो चला जाएगा। हुँ, तो ये सिम्टम्स एज सच बाहर ये बल्ज के अलावा और कोई दूसरी दिक्कत नहीं देता और पेरेंट्स को ये लगता है कि हम इसे छोड़ सकते हैं या बाद में जब बच्चा बड़ा होगा तब कराएं। लेकिन अगर रोते समय ये फंस जाए तो इसमें आंत फंस सकती है, टेस्टिस की ब्लड सप्लाई जा सकती है, क्योंकि हमने ऑपरेशन से मोस्टली हर्निया में 1 डेढ़ महीने या जस्ट 15 दिन के बच्चे की भी हर्निया फंसने की वजह से उनकी आंत की ब्लड सप्लाई जाते हुए देखा है, उनकी टेस्टिस की ब्लड सप्लाई जाते हुए देखा। तो ये टोटली मिथ है कि इसे आप 5 या 10 साल में कराएं। दूसरी चीज़ हुँ, सेम बात, टेस्टिस अंडकोश का नीचे नहीं होना इससे रिलेटेड है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है 5 साल या प्यूबर्टी के टाइम पे कराएं, हुँ, क्योंकि ये आपको एज सच बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं देता, हुँ, हुँ, एक्सेप्ट दैट आपको कॉस्मेटिकली दिखता है कि एक साइड बॉल नहीं है। हुँ, बट उसका क्रिटिकल एज ऑफ सर्जरी 6 to 9 मंथ्स, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अगर उसके स्पर्म्स बनाने की क्षमता चली जाए तो आप हुँ, बाद में उसको नीचे लाते भी हो, तो उसका जो पर्पस है इट इज़ वो सॉल्व नहीं होता। हुँ। तो ये अक्सर ये एक मिथ है कि पेरेंट्स को यही लगता है कि नहीं हम अगर पहले कराएंगे तो ये डैमेज हो जाएगा, जबकि बात ये है कि अगर आप पहले टाइम कराने पे से कराओगे तो ये बिल्कुल ज़्यादा बेटर है। नियर नॉर्मल टेस्टिस की तरह इसकी ग्रोथ होगी। जी, बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, आप पीडियाट्रिक सर्जन हैं, लेकिन हमें जब भी बच्चों को कहीं लेकर जाना होता है दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या वैक्सीनेशन के लिए, तो हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन के पास नहीं जाते हैं। जी। तो ये दोनों आपस में अलग कैसे हैं? पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक सर्जन दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं। आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको सर्दी खांसी बुखार होता है आप फिजिशियन के पास जाते हो, आप जी, जनरल सर्जन के पास नहीं जाते हो। जी। सेम गोज़ विद पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक सर्जन, कि अगर आपको बच्चे की मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हुँ, सर्दी ज़ुकाम बुखार डायरिया, तो इस तरह की वैक्सीनेशन रिलेटेड नीड, तो जनरल प्रॉब्लम्स के लिए आप फिजिशियन के पास जाते हो जो दवाई देख के बच्चे की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हुँ, और लेकिन अगर बच्चे की सर्जरी की नीड हो तो सर्जरी के लिए आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाते हो। हुँ। बिल्कुल, यानी सर्जरी के लिए पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाएँगे। जी। अब मैं बात करना चाहती हूँ सर्जरी से जुड़ी काउंसलिंग की। बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं और प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं सर्जरी के लिए। वहाँ पर कैसे काउंसलिंग की जाए और काउंसलिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए? व्हेन इट कम्स टू पीडियाट्रिक सर्जरी काउंसलिंग प्लेज अ ग्रेट रोल, क्योंकि आप अगर किसी मोस्टली जो बच्चे की प्रॉब्लम जैसे हमने बताई है जन्मजात विसंगतियों से रिलेटेड होती है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं और मोस्टली इस तरह की प्रॉब्लम्स में न्यूबॉर्न पीरियड में ही आपको डिसीजन लेना होता है। हुँ, और एक पेरेंट्स जिसका अभी जस्ट बच्चा हुआ है और उसे आप सर्जरी के बारे में बताओ, तो ये बहुत बड़ा रोल होता है पीडियाट्रिक सर्जन को कि आप उस पेरेंट्स को एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो बच्चे की सर्जरी की नीड है या नहीं, अगर है तो कितनी जल्दी उस सर्जरी को की जाए, और अगर सर्जरी होती है तो उस सर्जरी में सर्वाइवल का कितने चांसेस हैं। तो ये सारी बातें बहुत क्लैरिटी के साथ बतानी होती है और साथ में आपको इम्पैथी के साथ बतानी होती है, क्योंकि बच्चा एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, केवल हुँ, पेरेंट्स पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इनफैक्ट होल फैमिली के लिए। तो काउंसलिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और
क्योंकि हाई रिस्क किसी भी न्यूबॉर्न की सर्जरी आप कभी भी एज अ चॉइस नहीं करते हो, आप तभी करते हो व्हेन लाइफ को बचाने का दूसरा कोई चारा नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये काफ़ी सेंसिटिव इशू होता है और इसमें कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें पीडियाट्रिक सर्जन को भी लगता है कि सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं हुँ, और पेरेंट्स चाहते हैं कि आप करो, तो वहाँ भी उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है हुँ, उनको एक्चुअली समझाने के लिए कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा रिस्क है, एंड स्टिल अगर वो आपके साथ सर्जरी के लिए जा रहे हैं हुँ, तो आप कितना कन्विक्शन के साथ वो काम करते हो। क्योंकि जी। ऐसे कुछ एक दो वाकया मेरे साथ हुए जिनमें बच्चे की कंडीशन को देख के मुझे लगा कि मुझे सर्जरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा वो कुछ भी वैसे साइंस, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी। एक जी। 900 ग्राम का बच्चा, नॉर्मली एवरेज एक बच्चे का जो वेट होता है 2.5 किलो, 2.5 से 3 किलो के बीच होता है टर्म बेबी का। हुँ, तो अगर बच्चा कोई प्रीमेच्योर हो, 2-2.5 भी चलता है, बट 900 ग्राम का बच्चा एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी होता है। और इस प्रीमेच्योर बच्चे को, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था, इसे कुछ आंत की समस्या थी जिसमें इसकी आंत के पार्ट सही नहीं बने थे। इसे हम मेडिकल हुँ, टर्म में, पीडियाट्रिक सर्जिकल टर्म में इंटेस्टिनल अट्रेजिया कहते हैं। तो ओके। दूसरे तीसरे दिन इसे डिटेक्ट हुआ ये प्रॉब्लम, जिसके लिए पीडियाट्रिक सर्जिकल कंसल्टेशन ली गई। बच्चे की कंडीशन देख के मुझे उसके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम लग रहे थे और इसमें सर्जरी को झेलना एक बहुत बड़ी बात थी। तो हुँ, कभी कभी पीडियाट्रिक सर्जन अपनी चीज़ों को समझ के पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि इसमें सर्जरी बच्चे के लिए सही नहीं भी हो सकती हुँ, या सक्सेसफुल नहीं हो सकती, हुँ, बट पेरेंट्स अल्टीमेट डिसीजन पेरेंट्स को लेना होता है। और इन्होंने बच्चे की सर्जरी के लिए सारे रिस्क को लेते हुए हुँ, सर्जरी के लिए इन्होंने हामी भरा। और आज वो बच्चा 16 kg का है। तो ये मेरी लाइफ का वो वाक़या था जिसके बाद मुझे ये समझ में आया कि कभी भी आप किसी भी केस के लिए गिव अप नहीं कर सकते हो। जी, जी। आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें, बट कभी कभी कुछ चीज़ें मिराकुलस वे में सही टर्न होती हैं, माइट बी पेरेंट के हुँ, लिए एंड बच्चे की अपनी जो उसका फेट है उसके लिए। तो आप ऐसी काफ़ी सर्जरीज़ कर चुकी हैं जिसमें सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर थे, लेकिन वो जी। बच्चे आज एकदम स्वस्थ हैं। जी, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पीडियाट्रिक सर्जन सर्जरी के साथ बच्चों को फ़ॉलो-अप में भी रखता है। हुँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज तो ये होता है कि आप एक ऐसे पर्सन पे ऑपरेट कर रहे हैं जिसने आपको कंसेंट नहीं दिया है सर्जरी हुँ, करने का, उसके पेरेंट्स ने दिया है। और हुँ, अगर आपकी सर्जरी की वजह से कुछ भी होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो बच्चा एडल्टहुड में झेलेगा। हुँ, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ रोल कि आप सर्जरी के समय में उसके होलसम आगे की चीज़ों को भी ध्यान रख के करें कि वो बच्चे की ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच को लेके करना है। फॉलोअप में हम रखते हैं ऐसे बच्चों को। और कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं टेबल पे न्यूबॉर्न पीरियड में सर्जरी के दौरान, उनका बाकी पार्ट बड़ा नॉर्मल होता है और उनको कभी हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। वो बड़े स्वस्थ हँसते-खेलते जस्ट लाइक एनी नॉर्मल किड आते हुँ, हैं हुँ, हमारे पास। हुँ। सो इट हैज़ ऑल ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड हर बच्चे का अपना एक कोर्स होता है, हर बीमारी का अपना एक कोर्स होता है। जी, जी। और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं डॉक्टर श्वेता हमारे देश में जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा केस भी आया है जहाँ पर बच्चा जन्म से पहले उसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके ठीक किया जा सकता था लेकिन लापरवाही सामने नज़र आई है? जी, ऐसा इंडिया में हमारे बहुत सारे लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते, गाँव में रहते, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, इग्नोरेंस होता है या फिर कुछ रिलक्टेंस भी होता है कि वो करवाना नहीं चाहते। हुँ, तो कुछ एनॉमलीज़ जो गर्भ में पहले ही पता लग जाती हैं। गर्भ में एनॉमलीज़ पता होने का एक बहुत बेनिफिट होता है कि आप उस तरह के बच्चों को उन सेंटर्स पे फैसिलिटेट करते हो जहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी की सुविधाएँ हुँ, उपलब्ध हैं। तो ये बड़ा चैलेंज होता है कि एक बच्चा जिसको सर्जिकल नीड है और वहाँ पीडियाट्रिक सर्जन है ही नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी रिस्क होता है। तो प्रीनेटल डिटेक्शन में आप बच्चे को सही जगह चैनल करते हो जहाँ उसकी सर्जरी की फैसिलिटी है और ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क और उससे होने वाले खतरे रुक जाते हैं। और सेकंड, अगर कुछ प्रीनेटल कंडीशंस ऐसी होती है तो पेरेंट्स पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि उनको ये करना है। बट क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रूरल पॉपुलेशन होती है जिसमें जस्ट बच्चा जन्म लेता है और उनको तभी पता लगती है कि अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम है। एक ऐसा वाक्य मेरे साथ हुआ था कि एक बच्चा गाँव से, किसी गाँव से आया था और सुबह के 6:30 बजे मेरे घर में काफ़ी तेज़ नॉक होना शुरू हुआ कि मैडम एक इमरजेंसी है। और मैं जस्ट उठ के ब्रश कर रही थी एंड मैंने देखा कुछ ओल्ड पीपल एक बच्चे को बिल्कुल टॉवल में रैप करके आए। हुँ, जैसे ही मैंने देखा तो मैंने देखा उसकी पूरी आंतें
बाहर उसकी बॉडी से बाहर थी और उन्होंने उसे एक टॉवल में लपेटा हुआ था जो बिल्कुल नीली सी पड़ी हुई थी। तो मेडिकल टर्म में ये कंडीशन, इसे हम गैस्ट्रोकाइसिस कहते हैं। गैस्ट्रोकाइसिस वो विकृति होती है जिसमें आपके पेट की जो मस्कुलेचर होती है, मसल्स होती हैं, वो सही से नहीं बनती हैं, वो हुँ, जुड़ नहीं पाती, जिस वजह से अंदर से जो आंतें होती हैं वो पेट के बाहर बाहर निकली निकल होती आती हैं। हैं। ओके। तो ये कंडीशन इस बच्चे का था और यूजुअली अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो ये बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं साथ साथ ही इसको, इसकी आंत को या तो अंदर किया जाता है या फिर इसे एक स्टेराइल कंडीशन में कवर करके आगे की चीज़ें प्लान करी जाती हैं, क्योंकि आंत अगर बाहर रहेगा उसकी ब्लड सप्लाई जाएगी प्लस इन्फेक्शन का खतरा होगा। तो ये इस तरह से ये बच्चा मेरे पास आया था और देख के बिल्कुल होपलेस केस था, बट स्टिल पेरेंट्स एडमेंट थे कि नहीं, आप जो भी कोशिश करो अपनी साइड से। तो इस बच्चे की सर्जरी करी गई थी और आज ये बच्चा 6 साल का है और आज तक कभी उस सर्जरी के बाद उसे कभी हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं हुई, जी, विच वाज अ मिराकुलस थिंग फॉर मी ऑल्सो। तो कभी कभी सर्जन को भी पता नहीं होता है कि किस बच्चे का क्या कोर्स होगा। कभी कभी आप होपलेस केस में भी काफ़ी होप्स होते हैं और कभी हुँ, कभी कुछ सर्जरीज जिसमें उतने रिस्क नहीं होते, स्टिल लेटर उनकी जो सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं होती है। हुँ। तो इसीलिए फॉलो अप इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जी, क्योंकि जी। इनकी प्रॉब्लम जन्मजात विसंगतियों से रिलेटेड होता है। तो हुँ। आपको उनको फॉलो में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, यानी बच्चा अगर आपके घर में है तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। बच्चे का ट्रीटमेंट अगर उसे कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो डॉक्टर की सलाह पर सही समय पर ज़रूर कराएँ। समय अगर निकल जाएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएँगी और प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएँगी। Our Indian Association of Pediatric Surgeon, now they have designated 29 December as Pediatric Surgical Day. एंड ओके। दिस इज स्पेशली फॉर बिकॉज हम जो लोगों में बच्चों की सर्जरी रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए कि उन्हें पता हो कि किन कंडीशंस में उन्हें पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना चाहिए जी, और बिल्कुल। उनको ज़रूर एक किसी पीडियाट्रिक सर्जन का कांटेक्ट या उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो सही समय पे उनसे मिल सके। जी, बिल्कुल, यानी छोटा बच्चा हो और कोई तकलीफ़ हो, बच्चे के जन्म से पहले भी अगर कॉम्प्लिकेशन है, तो उसे भी सर्जरी के ज़रिए जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में दूर किया जा सकता है और जन्म के बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है सर्जरीज़ द्वारा। इसलिए ऐसी कभी भी परिस्थिति मत आने दीजिए कि बच्चे की जान पर बन आए। हमेशा सतर्क रहिए और बच्चे की सेहत के लिए पीडियाट्रिशियन के साथ-साथ पीडियाट्रिक सर्जन की अगर ज़रूरत पड़े, तो उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए।